अइल 22 में योगी जी, अब फिर से 27 में योगी जी। जो ये विपक्षी दल के लोग हैं, ये ट्विटर पे काम करते हैं, ये फेसबुक वाले लोग हैं। अब हम लोग बंगाल भी जीतने जा रहे हैं और फिर उत्तर प्रदेश फिर से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग इसलिए परेशान हैं, ममता दीदी इसलिए परेशान है। आज हमारे साथ पूर्व सांसद भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी हैं। आज सर का जन्मदिन है और सर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर नितिन गडकरी के ट्वीट के बाद पहला सवाल है मेरा। ट्वीट के बाद जो आपने रिंग रोड दिया है आजमगढ़ में, आजमगढ़ की राजनीति में एक तरीके से कहिए तो होड़ मची है अपनापन बनाने की, उसको लूटने की, कि मैं कैसे उसको आप देखते हैं? देखिए, ये आजमगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। आजमगढ़ में हम लोगों ने जितनी सड़कें बनाई, वो सभी सड़कों पे ये लोग क्या करते हैं, गेट बना देते हैं। जो इनको निधि मिलती है, जो भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनको निधि मिलती है जनता का काम करने के लिए, तो ये क्या करते हैं, उस पर एक द्वार बना देते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सड़क उन्होंने बनाया है। पर जनता अच्छे से जानती है कि वो सड़क हम लोगों ने बनवाया है। जहाँ तक बात है, अभी जो नितिन गडकरी जी ने बजट पास किया है आजमगढ़ के रिंग रोड के लिए, तो हम लोग जब सांसद थे तभी उसका डीपीआर बनवा दिए थे, उसको पास करवा लिए थे। अब जो है उस पर पैसा आया है और किसी के मन में अगर कोई भ्रम है तो उसके उद्घाटन में हम नितिन गडकरी जी को ही बुलाएंगे और जब वो आजमगढ़ में आके अपने मुंह से बोल देंगे तो खुद ही सब लोग समझ जाएंगे, फिर कोई विवाद के लिए कुछ बचेगा नहीं। और भी है सर, जब आप सांसद नहीं थे और आज पहले सांसद थे, अब आप नहीं हैं, फिर भी लोगों का मैं देख रहा हूँ हुजूम आपके साथ है और हमें लगता है कि सांसद से ज्यादा काम आपके पास आ रहे हैं। इन्हें कैसे आप देख रहे हैं? आएगा ही, क्योंकि हम तो हर बार ये बात कहे कि प्रदेश में हम लोगों की सरकार है, केंद्र में हम लोगों की सरकार है। अगर आजमगढ़ में कुछ भी कराना है, कुछ भी बनाना है, तो वो हम ही लोग बनाएंगे, हम ही लोग कराएंगे और हम कराते भी हैं। जब हम लोग सांसद थे तब भी कराए, आज नहीं है तो भी हमारा ही काम है कि हम कराएं, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने जो सम्मान दिया, जो प्यार दिया, उसके लिए हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम आजमगढ़ की जनता की जो भी समस्याएं हैं उस पर काम करें। और हमें खुली छूट दे रखा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि कोई भी काम हो आजमगढ़ का, आप एक पत्र भेजिए, हम काम करा देंगे। तो हम लोग कराते रहते हैं और बार बार आजमगढ़ इसलिए भी आना होता है कि यहाँ जो भी समस्याएं हैं वो हम लोगों से मिल के जान पाते हैं और फिर उस पर काम करवा पाते हैं। आजमगढ़ की बड़ी समस्या थी कि यहाँ जो महायोजना है वो नहीं लागू थी, वो भी लागू करवा लिए हम लोग। आजमगढ़ की सारी जो सड़कें थी वो सब बन गई। जो NHI का रोड था वो भी गडकरी जी ने दे ही दिया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने रेलवे लाइन पास कराया है उसका भी पैसा आएगा, तो उसके लिए भी ये लोग फोटो खिंचवा के रखें अभी से। अगर उनको इसी तरह से श्रेय लेना है तो अभी तो गडकरी जी के साथ फोटो दिखा रहे हैं, तो अभी रेल मंत्री जी के साथ भी एक फोटो खिंचवा लें, क्योंकि वो भी पैसा आने वाला है। और भी सर सवाल है। अब मैं आरोपों की तरफ चल लूं तो अभी SIR का भी काम चल ही रहा है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता से लेकर के, अगर मैं छोटे नेता की बात करूं, सभी लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा इसमें अपने तरीके से चुनाव चाहती है और चाहती है कि उनके लोगों का वोट कट जाए, जिससे भाजपा जो है सपा को हराने में सक्षम है। ऐसा नहीं है, खाली आजमगढ़ में थोड़े चल रहा है, SIR पूरे देश में चल रहा है। और जहां भी चल रहा है तो इस तरह का हम लोग पा रहे हैं कि किसी परिवार में अगर 4 व्यक्ति है तो 6 लोगों का नाम है। वो परिवार का आदमी ही बोलता है कि भैया, जब उससे पूछा जाता है तुम्हारे परिवार में 6 लोग हैं, नहीं 4 लोग हैं, तो 2 लोग का नाम काटना पड़ेगा ना। क्योंकि ये चुनाव की जो प्रक्रिया है वो सही ढंग से हो, इसके लिए ये हो रहा है। अब ये समाजवादी पार्टी के लोग इसलिए परेशान हैं, ममता दीदी इसलिए परेशान है कि जैसे हम लोगों ने जनता का काम किया है, उस जनता के काम के दम पे ही, धरातल पे काम के दम पे ही हम लोग बिहार भी जीते हैं, हम लोग अभी महाराष्ट्र भी जीते हैं, अब हम लोग बंगाल भी जीतने जा रहे हैं और फिर उत्तर प्रदेश फिर से जीतेंगे। तो ये उनकी जो परेशानी है वहाँ है, असली परेशानी वो बता नहीं रहे हैं। हाँ, उनकी अलग परेशानी है। यार एक सवाल सर, अब तो मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोक लग गया है। UGC को लेकर आया है, UGC को लेकर स्वर्ण
पूरी तरीके से मैं देखा कुछ देखने को मिला, भाजपा के ही कई बड़े नेता भी उनका विरोध करने लगे थे यूजीसी को लेकर। अब उसके खिलाफ एसटी-एससी भी आ रही है कि नहीं हमें यूजीसी चाहिए। इन दोनों को आप अपने पर्सनल कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जिस कानून पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया, उस पे बात हम लोगों को करने नहीं चाहिए, हमें करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय का ही आदेश आ गया तो उससे बड़ा तो इस देश में कुछ है नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है वो सर्वमान्य होगा, बिल्कुल। अच्छा सर, आजमगढ़ में अब 2027 में चुनाव है, दसों सीट अपने पास नहीं, कुछ उसको लेकर के कहेंगे, जैसे क्या आप तैयारियां रहेंगी 10 सीट को लेकर के? हम लोग देखिए एक ही चीज में विश्वास रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ही चीज में विश्वास रखती है, धरातल पे काम करते हैं हम लोग। आजमगढ़ में भी हम लोगों ने धरातल पे काम किया है, चाहे आजमगढ़ में हमारा विधायक हो ना हो, हमारा सांसद हो ना हो, पर हमारा हर कार्यकर्ता धरातल पे काम करता है। और जो ये विपक्षी दल के लोग हैं, ये ट्विटर पे काम करते हैं, ये फेसबुक वाले लोग हैं, ये फेसबुक पे काम करते हैं और हम लोग धरातल पे काम करते हैं। तो जनता इस चीज को जानती है कि धरातल पे काम करने वाले लोग ही आजमगढ़ को आगे बढ़ाएंगे, चमकाएंगे। पहले भी किया है, आगे भी हम लोग काम करेंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, 100% मिलेगा। सर पर्सनल आ जाते हैं सर थोड़ा सा, क्या राजनीति में ज्यादा लोकप्रियता है कि नेता में, आपकी एक्टिंग में अभिनेता? हम लोग अभिनेता के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए और उसी की देन है कि हम लोगों को भी ये आभास इस बात का है कि जिस जनता ने हम लोगों को इतना लोकप्रिय बनाया है, उस जनता की सेवा भी हमें करना चाहिए और उसी सेवा भाव से हम लोग राजनीति में आए हैं। राजनीति में आना कोई हमारा पर्सनल लाभ के लिए नहीं आए हैं, कोई निजी स्वार्थ नहीं है, जनता की सेवा का भाव है कि जिस जनता ने बनाया है अब उसके लिए काम करें और हम लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, ये एक सवाल और है कि आजमगढ़ में संघर्ष बहुत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसा है? संघर्ष है तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। क्या जातिवाद ज्यादा हावी है क्या आजमगढ़ में? सिर्फ आजमगढ़ में नहीं, आप जहां भी जाएंगे वहां भी देखेंगे कि इस तरह की चीजें हैं, पर धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है और जनता ही इस बात को समझ रही है कि जाति से, धर्म से, क्षेत्रवाद से, भाषावाद से, इससे ऊपर उठ करके काम करने की आवश्यकता है। तभी जो है वो समाज में अच्छा काम होगा और इस चीज को आज जनता भली भांति समझ रही है। सर भाषा की बात की तो बार बार पूर्वांचल के लोग एक मांग कर रहे हैं कि हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह मिल जाए। हम लोग भी इसकी मांग, हम तो सदन में हमने इसकी मांग रखी कि हमारे भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और मैं ही नहीं, बहुत सारे जो हमारे लीडर हैं सब लोगों ने मांग रखा है और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्दी हमारी भाषा को मान्यता मिलेगी। सर क्या कोई जमीन को लेकर कुछ कानून बनेंगे? जमीनी विवाद बहुत बढ़ते नजर आ रहे हैं आने वाले समय में, तो उसके लिए सरकार काम कर रही है और सरकार आए दिन आप देखेंगे कि जब भी किसी भी समस्या को उजागर किया जाता है, बताया जाता है, तो सरकार उस पर काम करती है और महाराज जी तो बहुत ही एकाग्र होकर के उस पर काम करते हैं। तो ये जमीन के जो विवाद के मामले आ रहे हैं उस पर भी महाराज जी बहुत अच्छा काम करेंगे, हम लोग जानते हैं। सर एक सवाल हरियोत कला केंद्र को लेकर के है। हाँ, वो आपको नॉलेज होगा, जो घर गिरा था। हाँ, कुछ उस पे कहेंगे? जो हमारा संगीत महाविद्यालय बना है, जी जी, तो वो हमारे ही कार्यकर्ता हैं जिनका वहाँ पे जमीन है। तो उसमें हम लोगों ने बात किया, हमने डीएम साहब से भी बात किया, हमारे जिला अध्यक्ष जी से भी बात हुई, वो जो हमारे कार्यकर्ता उनसे भी बात हुई कि उसके जगह पे उनको दूसरा जमीन दे दिया जाए और उसके लिए वो भी राजी हो गए, तो वो विवाद सुलट गया। घर गिरने वाला विवाद, उसका मुआवजा हुआ जाएगा? 100% मिलेगा। अगर किसी का घर गिरा है तो उस पे उसको मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक सर, आखिरी सवाल आपसे, आप अपनी तरफ से कुछ जनता के लिए या लोगों से अपील करना चाहते हैं? मैं तो जनता से एक ही अपील करता हूं कि जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम लोग आपके लिए काम करते हैं, चाहे हमारा कोई भी कार्यकर्ता वो समाज के लिए काम करता है। हम अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, हम जनता के लिए काम करते हैं और आपका आशीर्वाद हमें चाहिए और आप अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखिए। आज तो जन्मदिन है, तो आज तो आपसे हम आशीर्वाद मांगते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए कि भगवान स्वस्थ रखें कि हम आपके लिए और ज़्यादा काम कर पाएँ। सर कोई गाना के माध्यम से एक लाइन? गाना तो हम एक ही बनाए थे, हम पहले भी कहे थे कि यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी
अइल 22 में योगी जी, अब फिर से 27 में योगी जी। तो एक बार फिर से 27 में योगी जी आएंगे और हमारा यूपी नंबर 1 राज्य बन रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है, इसको आगे बढ़ाना है। सर लास्ट सवाल है, सॉरी। गाना जब आप गाए तो मुझे ये दिमाग में आया कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र में खींचातानी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ खींचातानी है। कोई खींचातानी नहीं है, किसी प्रकार की खींचातानी नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार की देन है कि आज हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हमारा आजमगढ़ है, इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। यहाँ कोई खींचातानी नहीं है। ये लोग बातें बनाते हैं, बातें बनाने दीजिए। अभी फिर चुनाव आएगा, आप देखेंगे कि फिर से हम लोग यूपी में प्रचंड जीत हासिल करके, जैसे हम बिहार में जीते, हम महाराष्ट्र में जीते, वैसे ही हम अभी बंगाल भी जीतेंगे और फिर यूपी भी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे दिनेश लाल यादव, निरहुआ पूर्व सांसद। सर ने कई सवालों का जवाब दिया। हरियोद कला केंद्र पर हरियोद घर में जो घर गिराया गया था उसको लेकर भी जवाब दिया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लेकर भी जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभम सिंह, न्यूज़ 24 आजमगढ़।